जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 19 सितंबर 2022 से 25 सितंबर 2022 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है। बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। यदि आप लंबे अरसे से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में स्थित होगा। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई ज़रूरी फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह यदि कोई आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें अपने बड़े बुजुर्गों या माता पिता की ज़रूर सलाह लें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके सही सोच समझ से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह 7वें भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा। अपने कोई भी बात किसी को भी जो सीक्रेट बातें हैं किसी से नहीं बताएं, क्योंकि हर किसी से अपनी योजना साझा करना आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी, क्योंकि शुक्र आपके छठे भाव में स्थित होगा। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों के निमित्त आप भगवान सूर्य को रोड़ी मिलाकर के अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें, तथा अपने पिता तुल्य या घर में कोई बड़ा भाई बहन हो उसकी सेवा ज़रूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक टहलें और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। चूँकि चंद्रमा इस सप्ताह आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, ऐसे में आपके लिए यही बेहतर होगा कि अपने परिवार के सदस्यों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह अवश्य लें, क्योंकि इस दौरान आपको बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में स्थित होगा। इसके अलावा यदि आपने हाल ही में परिवार के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके सोच समझ से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है, इसलिए जो काम आपने किया है
उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, अन्यथा इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह अगर आपके करियर का चुनाव आपके द्वारा ही किया जाना है तो आपको किसी भी तरह के दबाव में आकर उससे जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचना होगा, क्योंकि 5वें भाव में यानी कि शिक्षा के भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति हो रही है। इसलिए ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसको लेकर आपका दिमाग और आपका दिल सहमति ना दे। आपको क्या उपाय करने हैं? आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए कोशिश करें सोमवार और शुक्रवार को आप सफ़ेद कपड़े पहने। और पितृपक्ष चल रहा है, अपने पितरों के निमित्त शनिवार के दिन आप पीपल सींचें तथा प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें तथा किसी गरीब व्यक्ति को रविवार के दिन आप भोजन कराएं और कुछ पैसे दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा आपके लगन भाव में गोचर करेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याओं से निजात मिल सकती है। इस सप्ताह आप जल्दी से धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। इसलिए आप कोई भी कार्य करें सोच समझ कर करें और घर के सदस्यों का ज़रूर सलाह लें। इस सप्ताह चौथे भाव में शुक्र का गोचर होने के कारण आपके ऊपर आलस्य छाया रहेगा और आप शारीरिक साफ सफाई पर भी ध्यान देना पसंद नहीं करेंगे। आपका ऐसा व्यवहार घर के लोगों को नागवार गुजर सकता है और इस वजह से आपके पारिवारिक वातावरण में तनाव पैदा होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपनी इस आदत में ज़रूरी बदलाव लेकर आएँ और अपनी शारीरिक साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस काम में जल्दी फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। इस समय छात्रों को अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। आप साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान शनि भाग्य भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल ज़रूर मिलेगा और लोग आपकी प्रशंसा भी करते नहीं थकेंगे। जो लोग आपकी पीछे से बुराई कर रहे थे वे ही आपकी प्रशंसा भी करेंगे, इसलिए आप मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? मिथुन का स्वामी बुध है, इसलिए आप कोशिश करें बुधवार के दिन हरा वस्त्र पहने और भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। गौ माता को हरा चारा डालें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी पर जलाभिषेक करें और शनिवार के दिन आप अपने पितरों के निमित्त पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे। इस वजह से आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को बरकरार रखने के लिए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनज़र रखते हुए भी आपको हर प्रकार के निवेश करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह मंगल अपनी ही राशि पर 5वें भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसके प्रभाव के चलते आपको अपने बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का निमंत्रण मिलेगा, जो आपको और परिवार के माहौल को खुशनुमा बना देगा।
वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके ज़रिए अपने सपने साकार होते हुए दिखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस सप्ताह कोई उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासतौर से छात्राओं के लिए यह समय विशेष रूप से उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आप सोमवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को चावल का दान दें और सफ़ेद वस्त्र दान दें। और आप कहीं से मिल जाए तो 7 मुखी रुद्राक्ष अपने ज़रूर धारण करें तथा मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप और आपके आसपास के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फ़ायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। आपको यह बात समझनी होगी कि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। इस सप्ताह चौथे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण आपका पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा। आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे और आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आप में धैर्य की कमी होगी, जिससे आप कार्यस्थल पर दूसरों की बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए आप और पितृपक्ष भी चल रहा है। कोशिश करें प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान सूर्य के सामने खड़ा होकर कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के दूसरे भाग में चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित होगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्यक्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप इससे अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। घर के बच्चों के साथ पूर्व किसी बात को लेकर चल रही अनबन आप इस सप्ताह दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जाने का प्लान करते दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देख घर के अन्य बड़े सदस्यों को अच्छा लगेगा। इस सप्ताह पहले लग्न भाव में सूर्य और बुध की युति होने से आपकी अंदरूनी शक्ति कार्यस्थल पर आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी। इस दौरान आप कार्यक्षेत्र पर अपने प्रभाव को
बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका ये सहयोग देखकर आपके शत्रु व आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिलने के योग बन रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? कन्या का स्वामी बुध है, इसलिए आप बुधवार के दिन किसी गरीब कन्या को स्टेशनरी का सामान दान दें और गौ माता को अपने वजन के हिसाब से हरा चारा डालें तथा भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और अपने पितरों के निमित्त पितृपक्ष में शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह 11वें भाव में चंद्रमा स्थित होने के कारण आपकी सेहत में होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे। इसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफ़ी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल भी खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। ये सप्ताह कार्य क्षेत्र पर काम में काफ़ी दक्षता की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा, क्योंकि बुध 12वें भाव में गोचर करेगा। ऐसे में इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने भाई बहनों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार को आप गरीब कन्याओं में सफ़ेद मिठाई का दान दें और शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहनें तथा सोमवार को किसी गरीब व्यक्ति को आप चावल का दान दें तथा शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच ज़रूरी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अच्छे स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हेतु कई प्रयास करने में अपना बहुत समय व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह राहु की छठे भाव में मौजूदगी की वजह से जिन जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएँ और उसी दिशा में प्रयास करें। इस सप्ताह सूर्य, बुध और शुक्र की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने के कारण आपके घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक भी नज़र आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छिपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ़ करने से खुद को ना रोकें। अगर आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने काम में आधुनिकता और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है
कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से अपडेटेड रहते हुए किसी भी कार्य को एक करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में अच्छी तरह मेहनत करें और अपनी परीक्षा पर ध्यान दें। इधर उधर की बातों का ध्यान न दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र शरीर पर जरूर पहने। कोई छोटा कपड़ा पहने या आप कोई भी पहन सकते हैं। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा। आप अपनी मेहनत से अपना घर बनाने में कामयाब होंगे। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव दे सकती है, जो रिश्ते के लिए बाधक बनेगी। ऐसे में विवाहितों का गृहस्थ जीवन भी तनावपूर्ण रहने की संभावना है। इसलिए आप घर में ज़्यादा वाद विवाद ना करें, वाणी पर संयम रखें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे और खूब मेहनत करेंगे, जिसके आपको अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। याद रखिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। संपत्ति संबंधी मामलों में आपको इस सप्ताह सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से लाभ होगा, लेकिन अपने पार्टनर से झड़प ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाद विवाद ना करें। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो गुजरते समय के साथ ही उनकी स्थिति सुधरती चली जाएगी। मेहनत से आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, जिससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो अभी पढ़ाई के मामले में उन्हें बहुत ध्यान देना होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने में अभी संदेह है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। अभी आपकी सेहत में सुधार होगा। हालांकि खान पान पर ध्यान रखें और यात्रा करने के उद्देश्य से इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। खान पान में ध्यान रखें तथा आप इस सप्ताह योग व व्यायाम अपनाएं और यात्रा करने से पहले आप ज़रूर अच्छी तरह से ध्यान दें। सावधानी से वाहन को चलाएं। और आपको क्या उपाय करने हैं? धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए आप बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में चने की दाल 1.25 किलो दान दें तथा सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में मिलने वाली सफलता के बावजूद भी आपकी ऊर्जा के स्तर में गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद को ऊर्जावान रखने में सक्षम नहीं होंगे और इसके कारण आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ये सप्ताह यूँ तो बड़े स्तर पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा, लेकिन अपने पैसों को लगातार पानी की तरह बहते देना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी की पहचान होती है, क्योंकि इससे आपकी योजनाओं में रुकावट आने की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खासतौर से आपके परिवार के सदस्यों को काफ़ी खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह 10वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति होने की वजह से हो सकता है कि कार्य क्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी
के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की ज़रूरत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए आप शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तथा पितृपक्ष चल रहा है, शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें, घी का दीपक जलाएं और अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन पूरे सप्ताह गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में सूर्य, बुध और शुक्र 8वें भाव में विराजमान होंगे, इसलिए यह समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि सप्ताहांत में आपको सुधार होता दिखाई देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज़्यादा सतर्कता बरतें। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ भी सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए आप इस सप्ताह अपनी ओर से प्रयास करते दिखाई देंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में सुधार आएगा, जिससे आपको उनका उचित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपके छोटे भाई बहन भी आपसे उचित राय ले सकेंगे। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपके 6ठे भाव में स्थित होगा। इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आँख और कान खोल कर ही काम करने की ज़रूरत है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफ़ी बड़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को ही जगह ना दें, सकारात्मक पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए शनिवार के दिन आप भगवान शिव जी को नारियल चढ़ाएं और नारियल के पानी से भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर काले कपड़े चढ़ाएं। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर के गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह 7वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आप समझने की इस समय सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी मधुरता लेकर आएँ। इस राशि के कारोबारी इस सप्ताह निवेश करने के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन आपको सलाह यही दी जाती है कि कोई भी जोखिम भरा या गैर कानूनी निवेश करने से बचें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़े पचड़े में फंसा दिखाई देंगे। साथ ही साझेदारी के व्यापार से जुड़े जातकों को भी इस समय अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और आपके परिवार को पुरानी यादों को ताज़ा करेगी। आप इस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इसके लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह के अंत तक कोई आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिलने को मिल सकता है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
जीवन के हर कदम को आपको सहयोग मिलेगा और ग्रहों की स्थिति आपके जीवन साथी को मानसिक तनाव दे सकती है, इससे आप सावधान रहें जो रिश्ते के लिए बाधक बनेगी। ऐसे में विवाहितों को गृहस्थ जीवन भी तनावपूर्ण रहने वाला है। कोशिश करें वाद विवाद ना करें, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे और खूब मेहनत करेंगे, जिसके आपको अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। याद रखिए, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। संपत्ति संबंधी मामलों में आपको इस सप्ताह सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? मीन राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए आप कोशिश करें बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिदिन आप पितृपक्ष चल रहा है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें तथा शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।